नमस्कार, मैं सम्राट राज। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर बने रहने लाइक और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आते हैं पल पल की खबर। जाट के जिला अध्यक्ष सचिदानंद जी के द्वारा मजदूर यूनियन का इस मजबूती संगठन की मांग करते हुए इनका कहना है कि मजदूर को हर प्रकार से शोषण किया जाता है। इनका एक अलग थाना हो, इनका एक अलग न्यायालय हो। जिस तरह से इन लोगों का मतलब काम कराकर पैसा नहीं दिया जाता, मजदूरों को पूर्ण रूप से न्याय मिलना चाहिए। इनका एक अलग भवन निर्माण होना चाहिए, इनका एक अलग कॉलोनी होना चाहिए। जो मजदूरों को चौक चौराहे पर रहते हैं, जो बाहर से आते हैं, उनको पटना में रहने का उचित व्यवस्था मिल सके। आप देखते रहिए सम्राट न्यूज बिहार। आप इनकी बातों को सुनिए, क्या कह रहे हैं जाट के जिला अध्यक्ष सचिदानंद यादव। बोलिए, यह आक्रोश मार्च किस लिए रखा है? देखिए, मजदूरों के हक और हुकूक की लड़ाई जो आज तक सरकार जो है इस पे ध्यान नहीं दी है। जहां मजदूर रहते हैं, जहां मजदूर काम करते हैं, वहां कोई शेड का व्यवस्था नहीं है, पानी पीने का व्यवस्था नहीं है, वहां रहने का व्यवस्था नहीं है। आदमी यदि लग जाए तो सारा बाथरूम से सारी सुविधाएं नहीं है। हर स्टेट में, बिहार के अलावे हर स्टेट में मजदूरों के लिए जो मतलब रैन बसेरा जो भूमिहीन है, जो बसते नहीं है, उनके लिए कॉलोनी का निर्माण किया गया है। लेकिन बिहार में आज तक मजदूरों के लिए जो है बेघर के बेघर हैं। सरकार छोड़ दी है उन्हें। तो हम लोगों को यह जो डिमांड है, इस डिमांड को इस आक्रोश में बदलकर गर्दनीबाग 8 अगस्त को हम लोग क्रांति दिवस के अवसर पर गर्दनीबाग में आक्रोश मार्च कर माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार को यह अवगत कराना चाहते हैं। यदि हम मजदूरों का हक और हुकूक, जो मजदूरों के साथ न्याय संगत जो उपलब्धियां आपको देने का काम करना है, यदि आप नहीं देते हैं तो इसका हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। यहाँ तक कि राजभवन का तरफ कूच करेंगे और विधानसभा भी घेराव करने का काम करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा, अगर जो मजदूरों के लिए आज आक्रोश मार्च रखे हुए हैं 8 अगस्त को पूरा गर्दनीबाग धरना स्थल पर, अगर सरकार आपकी मांग नहीं मानती तो आगे क्या कीजिएगा? हमने तो बोल दिया कि आगामी हम लोग विधानसभा घेराव करने का काम करेंगे। जरूरत पड़ी तो राजभवन मार्ग की तरफ कूच करने का काम करेंगे। मांग तो सरकार को माननी ही होगी। देखा जाए तो मजदूरों को काम कराकर कहीं पैसा नहीं दिया जाता, इनका शोषण किया जाता है। इसके ऊपर आप लोग किस तरह का योजना चला रहे हैं? देखिए, इस योजना में भी जैसे महिला थाना जो है किया गया, आपका दलित थाना का किया गया, तो मजदूरों के लिए भी एक थाना हो। जो मजदूर का जो भुगतान है, जो ससमय नहीं मिलता है, उसके लिए वह जो है थाना प्रभारी अपना क्रियान्वयन कार्य को करे। और इतना ही नहीं, मैं तो न्यायालय का भी मांग करता हूं कि मजदूरों के ऊपर कोई मुकदमा यदि होता है, कोई यदि मकान बनाने वाले उसे शोषित करते हैं, तो उस न्यायालय के मार्फत भी उन्हें मजदूरी जो है ससमय भुगतान किया जाए, ताकि वह अपने बच्चों के परवरिश जो है सही ढंग से कर सके। आपका क्या कहने का अर्थ है कि मजदूरों का शोषण पूरी तरह से बंद होना चाहिए? यही हमारी मांग है। मजदूरों के हक के लड़ाई के लिए हम लोग 8 तारीख को जो है गर्दनीबाग में आक्रोश मार्च करने जा रहे हैं। आज हम लोग सभी मजदूर भाइयों को निमंत्रण दे रहे हैं कि 8 तारीख को आप हम सभी के साथ आक्रोश मार्च में सम्मिलित हो। आज सुबह में ही ये कार्यक्रम क्यों रखे आप? सुबह में कार्यक्रम रखने का मेन उद्देश्य है कि मजदूर भाई जितने भी हैं, वह जो है सुबह में हम लोग के साथ रहेंगे और फिर ससमय अपने कामों पर चल जाएंगे, ताकि उनके बाल बच्चों का, उनके घर में परवरिश करने का जो समस्याएं हो वह उत्पन्न नहीं हो। यही कारण है कि आज हम लोग का मॉर्निंग सुबह में ही जो है आज नुक्कड़ सभा करने का हम लोग कार्यक्रम रखे हैं। अपना परिचय दीजिए। सचिदानंद यादव, कार्यकारी अध्यक्ष बिल्डिंग मजदूर यूनियन बिहार प्रदेश। सर, कुछ दिन पहले ठेकेदारों ने मजदूरों के साथ मारपीट किया था, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, वो क्रियान्वयन वह साथी हमारे पास आए हैं, उनका जो न्याय संगत काम है वह किया जा रहा है और बहुत जल्द उसे भी न्याय मिलने का काम होगा। नहीं, यहाँ पर बहुत सारे जो ठेकेदार हैं वो रजिस्टर्ड है नहीं, और वो मजदूरों का जो है बकाया राशि ये तो पैसा खाते हैं या फिर जो है ज्यादा काम लेते हैं, तो उस पर आप मजदूर के साथ क्या? उसके लिए मजदूर भाइयों से भी कहते हैं कि वह हमारे संगठन में आए और अपना आवेदन दे, जैसी समस्या, और हमारे संगठन में वह रजिस्ट्रेशन करवाए, ताकि हमेशा हम लोग के बीच मेल जोल में रहे। और हर समय हम लोग महीना में एक बार मजदूरों के साथ, ठेकेदारों के साथ
बिल्डिंग मजदूर यूनियन के सभी प्रमुख साथी बैठने का कार्य करते हैं, वो लोग भी आए और साथ में बैठकर हर समस्याओं से अवगत करवाए ताकि उन समस्याओं का निष्पादन करने का काम हम लोग करते रहे। यहाँ आने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग को बताना चाहता हूँ कि हमारा जो है यूनियन 41 वर्षों से पटना और बिहार में चल रहा है और मजदूरों के समस्या के लेकर जो है, मजदूरों के मांगों को लेकर जो है हम लोग विगत 41 वर्षों से जो है हम लोग मजदूरों के समस्या को रखने का काम, सरकार के पास रखने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी मांग कुछ माना भी है और हमारी जो है लंबित मांग जो है मजदूर कॉलोनी का है। मजदूर कॉलोनी जो है हम लोग का मुख्य मुद्दा है। हमारा जो है मजदूर लोगों को जो है सुलभ शौचालय और पेयजल का सुविधा, ये हमारी मुख्य मुद्दा है। ये मुद्दा जो है हम लोग का रहन बसेरा का भी मुद्दा है। हम लोग जो मुद्दा कई मुद्दा है, लेकिन ये प्रमुख मुद्दा है और ये मुद्दा के लिए हम लोग जो है सरकार से मांग करते रहे हैं। विधानसभा में जो है उठाने का भी काम किए हैं, लोकसभा में भी हमारी मांग उठने का काम किया है। लेकिन सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, हमारी मांग देने का काम नहीं करता है और फुसलाने का काम करता है। श्रम विभाग में भी कल्याण बोर्ड बना है, लेकिन मजदूर का कोई प्रतिनिधि नहीं बना है। कल्याण बोर्ड का गठन नहीं हुआ है और जो है कल्याण बोर्ड में वो अफसरशाही लोग रहते हैं, अपने मन से काम करते हैं। मजदूर लोग नेताओं को जब जाते हैं तो उसको जो है दलाल और जो है एथी कह के जो है भगाने का काम करता है। तो हम लोग निश्चित तौर पर जो है हमारी मांग है, हम जो हमारी संख्या कम नहीं है, हम जो है 70-80% हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, लेकिन हमारा मांग क्यों नहीं होता है? हमको जो है मजदूर की तरह क्यों रखा जाता है? हमारा मजदूरी भी बहुत कम रहती है। एक जो है सरकारी चपरासी को देखिए कि जो है उसका जो है पेमेंट देखिए, हमारा मजदूर का पेमेंट देखिए। हम लोग मजदूरों का जो है मुश्किल से 15 दिन हम कमाते हैं, अब 15 दिन में जो है पूरा परिवार चलाने का काम करते हैं। एक सवाल आपसे है, बिहार राज्य में अन्य जितने भी राज्य हैं भारत में सबसे कम मजदूरी रेट बिहार में, उसके लिए आवाज उठा रहे हैं कि नहीं? हम लोग मजदूर के लिए आवाज उठा रहे हैं और हम लोग मजदूरों को कहते हैं समय समय पर अपना रेट जो है बढ़ाने का काम करते हैं। सरकार के भरोसे हम लोग नहीं चलते हैं, लेकिन सरकार जो रवैया है तो सरकारी रेट है। अगर हमारा मामला अगर लटकता है लेबर कोर्ट में जाएगा तो सरकारी रेट से हमको देने का काम करेगा। इसलिए कि हमारा रेट जो है सरकारी रेट भी जो है बढ़ाया जाए और हमारा जो मांग है विभिन्न मांगों को जो है हमको देने का काम करेंगे। अगर नहीं देगा तो निश्चित हमारा चरणबद्ध आंदोलन है। 8 तारीख अंतिम नहीं है, 8 तारीख को मेरा पहला है और चरणबद्ध तरीके से जो है सरकार को घेरने का काम करेंगे। एक बात और बता देना चाहता हूँ, सिर्फ हमारा संगठन सिर्फ मजदूरों का नहीं है, मजदूरों का कई गो प्रतिनिधि भी जो है हम लोग जिताने का काम किए हैं, तो उसको भी पकड़ने का काम करेंगे, उसको भी गर्दन पकड़ने का काम करेंगे। अब कहेंगे विधानसभा लोकसभा में मेरा बात उठाओ, अगर नहीं उठाओगे निश्चित तुमको हराने का काम करेंगे और हराएंगे। अगर हमारा नहीं काम करेगा, मजदूरों के लिए काम करो, मजदूरों के लिए काम करोगे तो तुम रहोगे और नहीं तो तुमको हराने का काम करेंगे। ऐसे पटना के कई जो है कई के MLA है, कई के MP है जो इस यूनियन में हमारे जो है लोग 1982 से आते जाते रहे इस यूनियन में। वो कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग आते थे 1982 में। तो हमारा यूनियन कमजोर नहीं है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे। कोई माई के लाल मेरा मांग जो है रोक नहीं सकता है। अगर हमारा मजदूर एकता जब पूरा चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगा तो सरकार को हिलाने का काम करेगा, सरकार देने का काम करेगा। अच्छा सर, पटना में और भी बहुत सारे मजदूर यूनियन हैं, तो क्या उनके साथ मिल करके एक बड़े आंदोलन की तैयारी करने की मेरा है? आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ कि हमारा पटना में 13 यूनियन है। 13 यूनियन का जो है एक जो है निर्माण मजदूर संघर्ष समिति बना हुआ है, जो संघर्ष करने के लिए 13 यूनियन उसमें हम लोग साथ हैं। और हम लोग राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन से भी जुड़े हुए हैं, हम जो है TUCC से जुड़े हुए हैं और जो है हमारे राष्ट्रीय TUCC जो है 9 वो करीब TUCC राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन है, जिसका महापड़ाव जो है 9 तारीख को है। और उस महापड़ाव में वो लोग भी आंदोलन में शुरू कर दिया है, राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन भी। और जो है राज्य का ट्रेड यूनियन है हम लोग भी जो है शुरू किए हैं। और वहाँ पर जो है गर्दनी बाग में सारे ट्रेड यूनियन के नेता लोग जो है हमारे साथ हैं और सब साथ में चलेंगे। हर लड़ाई में वो लोग भी रहेंगे और सारा यूनियन रहेगा। ये लड़ाई साधारण लड़ाई नहीं है,
लड़ाई में हम लोग सारे ट्रेड यूनियन एक होकर हम लोग लड़ाई लड़ने का। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शिवजी प्रसाद यादव हुआ, अध्यक्ष बिल्डिंग मजदूर यूनियन बिहार। जितने भी प्रोग्रेसिव वर्क है उसके लिए हम लोग सतत प्रयत्नशील रहकर उसकी निर्माण करते हैं, लेकिन इसका महत्व नहीं दिया जा रहा है। लोग हमें मजबूर समझ रहे हैं। अब हमारी बारी है कि इसके खिलाफ जन जागरण करके संघर्षरत हों। लोग जितने राजनीतिक दल हैं ये नहीं सोचे कि हम निकम्मे हैं, हम संघर्षरत हैं, उसके खिलाफ भी संघर्ष करेंगे और संघर्ष के खिलाफ आवाज ही नहीं उठाएंगे, उसके प्रति हम विद्रोह भी करेंगे और उसको हम लोग प्रत्याग भी करेंगे। परिचय बताइए अपना। राम सागर महतो, बिल्डिंग मजदूर यूनियन। आपने इनकी बातें सुनी और इनका जो कहना है वो मजदूरों के प्रति अभाव प्रकट कर रहा है। इनका कहना है कि मजदूर को किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये लोग बाहर से आते हैं और पटना में रहते हैं, फुटपाथ पे गर्मी के मौसम में जहाँ तहाँ सो जाते हैं, मगर ठंडा में इनको काफी तकलीफें होती है सोने में, कहीं पे रहने में। इसलिए इनका कार्य पूर्ण रूप से होना चाहिए। देखते रहिए सम्राट न्यूज़ बिहार। धन्यवाद। बिल्डिंग मजदूर यूनियन के हमारे जो ऐसे धरने रहना बड़े भाई हैं सभी को अभिनंदन वंदन, और सभी मजदूर भाइयों का भी अभिनंदन और वंदन। हिलाना मत। सर, प्रथम मैं यह कहना चाहता हूं आप लोग सभी से कि इतिहास लिखने के लिए कलम की आवश्यकता नहीं होती है। इतिहास लिखने के लिए कलम की आवश्यकता नहीं होती है, इतिहास लिखने के लिए हौसला की आवश्यकता होती है। तो यदि मजदूर भाई सभी एक साथ मिलकर संघर्ष करें तो हमारी मांग पूरी करने से बिहार का कोई भी जनप्रतिनिधि, बिहार का मुख्यमंत्री या कोई भी उसे ठुकरा नहीं सकता है, क्योंकि हमारे पास लगभग 100 में 80 भाग हम लोग हैं। बिना मजदूरों के नहीं इमारतें अच्छी अच्छी बन सकती है, नहीं पुल पुलिया निर्माण हो सकता है, नहीं मेट्रो से लेकर के कोई भी सरकारी विकास का कार्य नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मजदूर आज भी अछूते हैं। मजदूर के जहां चौक चौराहा है वहां सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं, वहां पीने का पानी का व्यवस्था नहीं, रहने के लिए बसेरा की आवश्यकता नहीं। तो आप लोगों की लड़ाई, आप लोगों के हक की लड़ाई के लिए आज बिल्डिंग मजदूर यूनियन खड़ा है और आपकी लड़ाई के लिए आज आप ही को आमंत्रण देने आया है, ताकि अपनी मांग को मंगवाने के लिए बिना संघर्ष के कुछ नहीं होता। जब तक संघर्ष नहीं होता है, जब तक न मंजिल मिलती है न कुछ नहीं मिलता। और आज हम लोगों की जो मांगे हैं वो हमारे बिल्डिंग मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष जी ने आप लोगों को बोला कि मजदूर कॉलोनी का निर्माण हो, ताकि बेघर मजदूर उसमें रह सके, रात में सुकून बसर कर सके। बिहार भवन एवं अनशन निर्माण कल्याण बोर्ड का ठीक से संचालन हो, मजदूरों का मजदूरी का भुगतान से समय हो। इन सारी मांगों के लेकर 8 अगस्त को क्रांति दिवस के अवसर पर हम लोग को गर्दनीबाग में ऐसा आक्रोश मार्च निकालना है ताकि पूरा बिहार के इतिहास के पन्नों पे लिखा जाए, मजदूर एकता को सलाम किया जाए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय बिल्डिंग मजदूर यूनियन। बिल्डिंग मजदूर यूनियन जिंदाबाद, बिल्डिंग मजदूर यूनियन जिंदाबाद। और जोर जुल्म के टक्कर में, और जोर जुल्म के टक्कर में कितनी लंबी जेल तुम्हारी देख लिया है देखेंगे, कितनी लंबी जेल तुम्हारी देख लिया है देखेंगे। और जोर जुल्म के टक्कर में हम अपनी मांगे लेकर रहेंगे, हम अपनी मांगे लेकर रहेंगे। तुम्हें चौक चौराहे पे सुलभ शौचालय देना होगा, तुम्हें
सुलभ शौचालय चौक पे देना होगा। तुम्हें मजदूरों को रहने के लिए मजदूर शहर का निर्माण करना होगा। बिल्डिंग मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। इंसाफ जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। अपनी मांग लेकर रहेंगे, अपनी मांग लेकर रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। अपनी मांग लेकर रहेंगे, 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 अपनी मांग लेकर रहेंगे। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिल्डिंग मजदूर यूनियन जिंदाबाद, बिल्डिंग मजदूर यूनियन जिंदाबाद। धन्यवाद।